नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। हरियाणा सरकार ने एक नई गाइडलाइन शेयर की है लॉकडाउन को लेकर के, और इस वक्त आज मेरे साथ हांसी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे गाइडलाइंस को लेकर। कुछ लोगों के डाउट्स थे, कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न थी, बहुत से लोगों के मेरे तक सवाल भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे। उनको लेकर के आज सारी बात करेंगे और जो गाइडलाइन होंगी वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार चिराग जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। सर कल रात को एक गाइडलाइन शेयर की गई अनिल विज जी के द्वारा से लॉकडाउन को लेकर ही। उस गाइडलाइन के बारे में थोड़ा लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कीजिए सर। देखिए, गाइडलाइन क्लियर है, बगैर कार्य के, बगैर किसी काम के कोई बाहर नहीं निकलेगा। जो भी निकलेंगे ई पासेज लेके निकलेंगे। आप लोग सरलहरियाणा.gov.in के ऊपर अपने पासेज के लिए अप्लाई करिए, उसके अलावा कोई बाहर नहीं निकलेगा। सर लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमें दवाइयाँ लेनी हैं या हम दूध लेने जा रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है घर से, तो उसके लिए पास लेना होगा क्योंकि चेकिंग की जा रही है हर जगह पर। देखिए, सभी को पता है कि ये आदमी दूध लेने जा रहा है या मस्ती करने जा रहा है, ये दवाइयाँ लेने जा रहा है। अगर दवाइयाँ आप लेने जा रहे हो तो आपके पास दवाई के लिए स्लिप होगी, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन होगी जी, आपको कोई नहीं रोकेगा जी। दूध लेने जा रहा है तो पता है कि भाई ये दूध का जो है ना ड्राम है या दूध या देने जा रहा है, या गली के अंदर, लगभग हर गली के अंदर जो है ना आपके मिल्क डेयरीज है, आप वहाँ से दूध ले सकते हो और वहाँ पर आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप सड़क पे घूम रहे हो बाकायदा बेफजूल है तो आपको रोका जाएगा, उसके लिए पास ज़रूरी है। सर कुछ दुकानें हैं, कुछ जैसे सर्विसेज हैं, वो अपने आप को एसेंशियल सर्विसेज के अंदर काउंट कर रहे हैं। अभी कन्फेक्शनरी की स्टोर जो हैं, जिसमें हम सिर्फ बात करें ड्राई फ्रूट मिलता है या ये नमकीन मिलते हैं, जूस मिलते हैं, तो वो कन्फेक्शनरी स्टोर जो हैं स्पेशली वो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे हमने बताया, जो हमारी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, वो एसेंशियल सर्विसेज होती है। उसमें हमारी अगर आप वैसे देखेंगे तो सिर्फ किराना की दुकानें जो है ना वो काउंट आप कर सकते हो। जो कन्फेक्शनरी वाली है वो लग्जरियस आइटम्स में आ जाती है, और उसको जो है ना वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती। तो वो दुकानें बंद रहेंगी? बिल्कुल बंद रहेंगी। तो कन्फेक्शनरी स्टोर वालों के लिए जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। हांसी में जितने भी कन्फेक्शनरी स्टोर हैं वो दुकानें बंद रहेंगी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और लॉकडाउन के दौरान जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक उनको दुकानों को बंद रखना होगा। अगला सर जो है वो कारपेंटर और कंस्ट्रक्शन को लेकर है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। अगर किसी गज मजदूर लगे हुए हैं, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो क्या वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भी जो है ना, सभी के प्रकार कंस्ट्रक्शन बंद हैं। सिर्फ कुछ जो चीज़ें दी गई इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर वो ही जो है ना आदमी काम कर सकते हैं, बाकी सभी बंद रहेंगे। हांसी में कुछ दुकानें हैं सर, जैसे उन्होंने नई शॉप खोली तो फर्नीचर तैयार हो रहा है उनकी दुकान का, कारपेंटर लगे हुए हैं, खाती लगे हुए हैं। नहीं, मैंने बताया जब मूवमेंट ही बंद है तो कारपेंटर जाएंगे कहाँ से? कारपेंटर नहीं जा सकते, जो मूवमेंट बंद है और आपने दुकान खोल रखी है या उस आपकी दुकान पे जो है ना काम चल रहा है और फिर मन कर लो कारपेंटर आता है, वो पकड़ा जाता है रास्ते, तो कौन जिम्मेवार होगा उसके लिए जी? हर एक प्रकार की मूवमेंट बंद है, आप ये मान के चलिए। और मैं हांसी जनता से अनुरोध करूँगा, अपील भी करूँगा, आप लोग इसमें सहयोग दीजिए। बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अब पिछले वाली बात नहीं है कि जो है ना बुजुर्ग व्यक्ति मर रहे हैं या जो कोमॉर्बिड दूसरी बीमारियां, वही आदमी एक्सपायर हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो कि 28, 30, 25 साल के युवा जो है ना सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी के कारण मर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने घरों में रहिए और जो है ना सावधान रहिए और बचिए कोरोना संक्रमण से। रेडी वालों को लेकर सर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, जो सब्जी की रेडी या फ्रूट की रेडियाँ हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। वो कहते हैं कि अगर हम रोड पर खड़े होते हैं तो पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते, गलियों में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ मत लगाओ। वो क्या करें सर, उनके लिए क्या है स्पेसिफिक गाइडलाइन? देखिए, बिल्कुल हम रोड पर नहीं खड़ा होने देंगे। आप गलियों में जाइए और गलियों में बेचिए, और खड़ा होने की बात नहीं है, गलियों में घूम घूम के बेचनी है सब्जी, ये नहीं कि एक जगह खड़ा होना है। आप गलियों में जाके घूम घूम के अपनी सब्जी बेचिए, आपको कोई नहीं रोकता है। और मैं चाहूँगा अगर किसी को फिर भी वो है तो अपने पास ही ले लीजिए, सेक्टर मार्केट कमेटी से वो आपको पास जारी कर देंगे, लेकिन हम इस तरह से सड़कों पर नहीं खड़े होने देंगे जी। अगला सवाल सर गौशाला को लेकर है। 2020 में आप ही ने कहा था कि गौशाला बनाई गई है और वहाँ पर जो पशु हैं उनको ऐसे रोड पर आवारा पशु नहीं घूमने दिया जाएगा, और आपने कहा कि गौ माता को पूछते हैं लोग तो उन्हें ऐसे हालात में नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आज भी देखता हूँ सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेयरियाँ हैं, वो गाय को लेकर जाते हैं, दूध निकालते हैं और वापस छोड़ देते हैं। उनकी कोई कदर नहीं की जाती, उनकी कोई पूजा नहीं की जाती। हर चौराहे पर इस वक्त सर बहुत ज़्यादा आप सही कह रहे हो। और हमने जो अभियान चलाया था कि हम जो है ना सभी गौओं को पकड़ेंगे और सभी गौओं को गौशाला में लेकर जाएंगे जी। लेकिन गौशाला जो है ना वो हमारी सिर्फ 400 साढ़े 400 पशुओं के लिए है, उसके अंदर अभी 600 पशु हैं। और
क्योंकि वो जगह कम है, जगह कम पड़ गई। तो मैं इतना चाहूँगा कि जो लोग छोड़ते हैं ऐसे, उनके खिलाफ़ तो मैं नगर पालिका के अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करें। बाकी जब तक हमारे पास कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो जाती है, या पहले भी मैंने बीच में बात की थी कि हम इन पशुओं को और शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तब तक जो है ना उस गौशाला में और पशु नहीं जा सकते। जी। ये हमारे लिए एक समस्या है कि जब तक वो पिछले वाले खाली नहीं होंगे, हम नए नहीं पकड़ पाएंगे। जी। पिछली बार भी मैंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं शिफ्ट करने की, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई भी गौशाला वाले अडेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप हमें पशु दे दो, जो है ना हम रख लेंगे। खासकर नंदी को कोई नहीं रखना चाह रहा है जी। जिससे एक समस्या ये बनी हुई है। फिर भी हम देखते हैं, अगर कोई व्यवस्था हो पाती है तो हम जरूर समाधान करेंगे। अगला सवाल सर ये है, हाँसी में भी अगर मैं बात करूं या पूरे हरियाणा में चाहे भारत में, कोविड के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। हाँसी में आज की बात करूं तो 101 केस आए सर। एक दिन में 101 केस आना बहुत बड़ी बात है हाँसी शहर के लिए। पिछले साल 2020 में लोग आज भी आपको थैंक्स बोलते हैं कि आपने जिस हिसाब से हाँसी की सिचुएशन को संभाला। वो आज मैंने देखा सर, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, शटर खोलते हैं, सामान देते हैं, शटर बंद कर देते हैं, या कस्टमर को अंदर बुलाते हैं और बाहर से ताला लगवा देते हैं। मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए आप एक मैसेज दें अपने अंदाज में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा पूरा प्रयास यही है कि जो है ना लोग ऐसे काम ना करें। लेकिन ऐसे कुछ एक लोग जो है ना, मतलब मैं ये कहूँगा, अगर हमारी टोटल 1000 दुकानें हैं हाँसी शहर में जी। तो उसमें से कुछ 5-10 लोग हैं जो इस माहौल को ऐसे ख़राब करते हैं। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम ना करें, अदरवाइज़ आप मौके पर पकड़े जाओगे तो आप फंस जाओगे। और हमारी पुलिस और जो है ना हमारे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी इस कार्य को अंजाम भी दे रहे हैं। आज भी मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि 2-3 दुकानें पकड़ी गई हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हुई है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, सुबह शाम जितना भी जो है ना निकलता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है ना कोई ना ही मिले। लेकिन इस पे और हम गंभीरता से काम करेंगे और तत्परता से काम करेंगे। हाँसी के लोग तो सर इतना तक कहते हैं कि अमीर लोगों को ये बीमारी क्यों नहीं हो रही है, गरीब लोगों के लिए लॉकडाउन क्यों है, या गरीबों को ही कोरोना क्यों दिखाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बीमारी तो अमीर को भी गरीब को भी सभी की बीमारी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। बीमारी तो किसी को पूछती नहीं, ये नहीं देखती कि ये एसडीएम है तो इसको तो जो जाने दो, जो है ना इस गरीब को पकड़ लो। ऐसा नहीं है, बीमारी सभी को पकड़ रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप किस अंदाज में बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि सर अगर मैं बात करूं, अमीर व्यक्ति जैसे बोला जाता है कि अमीरों को नहीं होता क्या, बड़े बड़े दुकानदार अभी दुकान खोल कर बैठे हैं, और छोटे दुकानदार हैं जो कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, कहते हैं उन्हीं के लिए लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन देखिए, अभी आपने जो शुरू में सवाल किया था एक एसेंशियल सर्विसेज का है। एसेंशियल सर्विसेज बंद कर देंगे तो लोग खाएंगे क्या? कपड़े के बगैर आप रह सकते हो, आप एक ही ड्रेस के साथ काम चला सकते हो, लेकिन रोटी तो आपको डेली चाहिएगी। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो डेली जो ना जिनको सामान खरीदने की ज़रूरत होती है, और जो अमीर लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, वो अमीर लोग तो उसका एक महीने का राशन खरीद के रख लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो डेली अपना सामान खरीदते हैं और डेली जो है ना खाते हैं, तो उनके लिए जो है ना हम सोच रहे हैं कि राशन की दुकानें हमारी खुली रहें ताकि उन लोगों को सप्लाई मिल सके। और बाकी तो बीमारी सभी के लिए है और कोई भी बीमार हो सकता है। हिसार में सर कोविड को लेकर अभी क्या सिचुएशन है? क्योंकि मैंने देखा है हिसार में बेड को लेकर मारामारी है, दवाइयों को लेकर, इंजेक्शंस को लेकर। सर हिसार का एक केस सामने आया, रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपये में बेचा गया। 3450 की खरीद वाला इंजेक्शन सर 35,000 में दिया गया। बेड अवेलेबल नहीं होता है सर, ऑक्सीजन की दिक्कत बताई जा रही है। ऑक्सीजन को लेके कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। बेड की नो डाउट शॉर्टेज है, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। और जहाँ तक बात रेमडेसिविर की, तो रेमडेसिविर अकेली ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि इलाज होता हो। बहुत सी दवाइयाँ जिससे इलाज हो रहा है। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या एक हवा बना हुआ है कि भाई रेमडेसिविर ही रामबाण है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं इतना कहूँगा कि अगर कोई कालाबाजारी कहीं भी होती है या कोई लोग खरीदते हैं, आप लोग बता तो रहे कि जी वहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, तो आप ये भी बताइए कि कौन खरीद रहा है। आप मुझे लेकर चलिए, हम रेड करते हैं। अगर कोई पकड़े तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जब भी कोई पकड़ा जाएगा भविष्य में भी, तो हम उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर वैक्सीनेशन को लेकर और केसेस को लेकर, अगर मैं टेस्टिंग को लेकर बेसिकली बात करूं, तो लोगों में थोड़ी सी अभी भी हिचक है सर। कोविड के टेस्ट नहीं करा रहे हैं लोग, वैक्सीनेशन अभी भी बहुत, मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो लोगों में कम है अभी भी। यही एक विडंबना है जो हम सबको समझनी होगी, और मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध भी करूँगा। हम लोग कब एक्टिव होते हैं? कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जिसके घर में बीमारी है, कब एक्टिव होता है? जब उसको सांस लेने में तकलीफ हो लेती है। जब सांस लेने में तकलीफ हो लेती है, इसका मतलब उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि जब भी आपको हल्का सा बुखार होता है, या कोई सर्दी लगती है, या कोई जुकाम होता है, या खांसी होती है, हल्का सा भी जब शुरुआत होती है,
आप ये ना समझे कि ये फ्लू होगा या ये दूसरा बीमार हो बुखार हो या कोई तीसरा बुखार हो या और कुछ होगा। आप सीधा ये देखिए, जैसे आप कोई बुखार होता है आप टेस्ट करवा लें, अच्छी बात है। फ्लू निकलेगा तो फ्लू का इलाज हो जाएगा, टाइफाइड निकलेगा टाइफाइड का इलाज हो जाएगा, कोरोना निकलेगा कोरोना का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 10 दिन डिले कर दिया तो 10 दिन में बीमारी अपने पूरे पैर पसार लेती है और उसके बाद हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है ना बहुत कम हो जाते हैं जी। अगर हम एक टेक्निकल टर्म है कि ऑक्सीजन लेवल जो हमारा SpO2 लेवल है वो 94% है, जो जनरल हमारा होना चाहिए जी। और अगर आपका वो लेवल 94% का 92, 93 या 91, 90 तक जाता है और आपको समय रहते पता चल जाता है तो आप अपना इलाज करवा सकते हो। लेकिन अगर वही लेवल आपका 70, 65, 60 जाता है तो आपके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, वेंटिलेटर नीड पड़ जाती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसमें जो है ना सावधानी बरतें और जैसी शुरुआत होती है बीमारी की अगर उसी टाइम पकड़ में आ जाए तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और किसी प्रकार कोई तकलीफ भी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कोरोना डिक्लेयर होने से क्या हो जाएगा, जबकि आपको ऑलरेडी है। अगर डिक्लेयर होता तो आपको पता चल जाएगा तो आप अपना इलाज शुरू कर दोगे। हम इलाज करवाना चाहते हैं लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं करवाना चाहते जी। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी आदमी बीमार है या उसको बुखार हो रहा है या उसको थोड़ा सा सिम्टम नज़र आ रहे हैं, भाई खांसी हो रही है या गला सूख रहा है, तो आप लोग सीधा सा जो है ना अपना टेस्ट जरूर करवा लीजिए। टेस्ट में कुछ नहीं करवाना पड़ता, आपको फ्री में होता है। आप जाइए सरकारी अस्पताल में अपना टेस्ट करवाइए, टेस्ट आपको पता चल जाएगा, ये आप जरूर करवाइए। हाँसी में सर जो मनचले लोग हैं उनको एक मैसेज दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आज यंग यूथ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर शहर के लिए। एक बाइक पे सर 3 लोग सवार हैं, बिना मास्क के चलते हैं सर। और अगर उनसे कहा जाए कि मास्क लगा लो तो वो कहते हैं तू अपना काम कर, अगर तुझे लगाना है तो लगा, नहीं तो मत लगा। देखिए मैं बताऊँ अब तो इससे ज़्यादा क्या मैसेज दूँ कि अब पिछली बीमारी जो जब आई थी कोरोना 1 का जो हमारा फेज़ था, पहला फेज़ था कोविड-19 का, उसमें जो अधिकतर जो मौतें थी हमारी वो बुजुर्ग व्यक्तियों की हो रही थी जिसको दूसरी बीमारियां भी थी जी। रेयर कोई ऐसा केस था जो 40-45 साल कोई एक्सपायर हुआ होगा, कोई 1-2 केस हो सकते हैं। बिल्कुल। इस बार बहुत ज़्यादा मौतें 28 साल के, 30 साल के, 35 साल के युवाओं की हो रही है और जिनको और कोई दूसरी बीमारी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग बेफजूल घर से बाहर निकलिए ही ना, इसी में हम सब की जो है ना भलाई है। कुछ लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वहाँ फॉलो नहीं थी, यहाँ नहीं फॉलो होती। भाई मैं एक बात कहूँगा, आप दूसरे क्यों करते हो, आप अपनी फॉलो कर लो ना, आप खुद फॉलो करिए। दूसरे क्या कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा ना ध्यान दीजिए, आप खुद फॉलो करिए ताकि आप लोग बच सकें। तीसरा मास्क लगाने को है। मास्क जो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं या जो दूसरे लोग हैं वो 2-2 लगाते हैं ताकि वो बच जाए। लेकिन मैंने अभी भी वही चीज़ देखी है कि अगर मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जाऊँगा गाड़ी लेके, जब भी मैंने गाड़ी लेके निकलता हूँ, स्टाफ के साथ निकलता हूँ या पुलिस स्टाफ के साथ निकलता हूँ या अपने कर्मचारियों के साथ निकलता हूँ, लोग तुरंत जो है ना मास्क मुँह ढकने की कोशिश करते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन सभी को पता है कि खतरनाक बीमारी है। तो मास्क अवश्य लगाइए और सोशल डिस्टेंस की पालना करिए, वैक्सीनेशन अवश्य लगवाइए। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि देखो जी ऑनलाइन नहीं बनी हुई है, लोग लाइन तोड़ रहे हैं। अरे भैया आप लोग लाइन तो बना ही सकते हो, इसके लिए भी मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत है क्या जी। या फिर हमारे कोई साथी नज़दीक से कोई पुलिस वाले, लगभग हर चौक पर पुलिस वाले हमारे साथी होते हैं। आप कोई भी व्यक्ति वहाँ से मोटरसाइकिल पर जाइए और पुलिस को बता दीजिए कि जी ऐसे यहाँ पर लाइन नहीं बन रही है, वो हमारे साथी कर्मचारी काम कर देंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने कार्य करना है, हमने तो आपका सहयोग करना है। आप लोग जो है ना अच्छे से जितना नियमों की पालना करेंगे उतना ही हम सब का फ़ायदा होएगा। और सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है वो इस चेन को तोड़ने के लिए लगाया है। अगर हम बाहर घूमते रहे तो उस लॉकडाउन में कोई फ़ायदा नहीं है। हम सख्ती तो बरतेंगे ही बरतेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमें सख्ती बरतनी ना पड़े, आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। एक आखिरी सवाल सर, लोगों का पूछना है कि क्या शराब की दुकानें भी एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, वो क्यों खोली गई थी? नहीं, शराब की दुकानें बंद है, शराब की दुकानें बंद हैं और आपने देखा हुआ शहर में कोई शराब की दुकान नहीं खुली मिलेगी। तो ये थे हाँसी के SDM डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, जिनका कहना है कि सख्ती बढ़ भी चुकी है और बढ़ाई भी जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन साथ साथ लोगों से अपील भी की गई है, कोविड वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, टेस्टिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स लगते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर कराइए। समय रहते अपने हालात सुधारे जा सकते हैं बजाय अपनी सिचुएशन को क्रिटिकल करने के। हमने भी हाँसी में एक मुहिम स्टार्ट की हुई है कि हम पूरे हाँसी शहर को कोरोना से मुक्त करेंगे। जब तक 0 केस नहीं आ जाते हम सभी के लिए काम करते रहेंगे।
और सभी मददगार की हम मदद भी करेंगे। आपको ये एक वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। एसडीएम साहब और मेरे सवालों से, उसके जवाबों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बी सेफ़, बी हेल्दी। थैंक यू सो मच।